पानी की शॉर्टेज है सारे मुल्क में, और यहाँ तक कि इंडिया से भी जो पानी आता था वो भी नहीं आ रहा, जो काबिल से पानी आ रहा था वो भी बहुत शॉर्ट हो गया है। तरबेला भी डेड लेवल पे आ गई है, तकरीबन मंगला भी इसी तरीके से है। अब जो थोड़ा ज़्यादा पानी आ रहा है वो चश्मा से आ रहा है। अभी मैंने आपके सामने बात की थी इरसा से, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कर्दू के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा है। अगर इस टेम्परेचर का असर हुआ तो जो अभी 36 से 40 हज़ार पानी है ये 50-55 पे चला जाएगा, और सक्खर को जो आज 34 हज़ार पानी मिल रहा है तो ये इंशाल्लाह 40 से 42 तक आ जाएगा। मगर पानी की बड़ी शॉर्टेज है, ये नेचुरल अल्लाह की तरफ से होता है। मैं क्योंकि पहली मरतबा कोई पाकिस्तान में इंटीरियर से कोई मिनिस्टर पावर वाटर बना है, और मेरी अभी पानी की जो ज़रूरत है वो नेचुरली लोग मुझे देखेंगे, और मैं डेली बेसिस पे राब्ते में हूँ इरसा के साथ। और इस वक्त सक्खर बैराज पे पानी की जो पोजीशन है वो 29,000 है, और गुड्डू पे 34,000 है। तो नेचुरली शॉर्टेज तो है। अगले साल इस वक्त जो गुड्डू पे पोजीशन थी वो तकरीबन 50,000 थी, इस साल 34,000, 16,000 में ये समझ लो कि 40% शॉर्टेज नज़र आ रही है। शाह साहब, इसका इरसा की भी रिपोर्ट आई है कि जो शॉर्टेज है इसमें वापडा की प्लानिंग की वजह से हुई है। तरबेला इसी वजह से 3 माह से डेढ़ लेवल पे जा रहा है। तो वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई इंक्वायरी बिठाएगी? देखें मैंने ये चीज़ें देखी हैं, कोई इस वक्त तरबेला की वजह से नहीं हुआ है। ये ऊपर से पानी आता है और तरबेला में डिपॉजिट होता है, और जब सीज़न शुरू हो जाता है तो उस वक्त ये पानी आता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तरबेला की वजह से हुआ है। अच्छा, सिस्टम भी लगाया गया था जो है वापडा ने वापस ले लिया है। अब उनकी पेमेंट्स भी नहीं हो पा रही, मतलब पूरे मुल्क में जो दरियाई सिस्टम है। तो क्या समझते हैं कि इतनी उसके लिए कोशिश हो रही है कि टेलीमीटर लिया जा रहा है, और इंशाल्लाह दुनिया का लेटेस्ट टेलीमीटर चश्मा के ऊपर लगा। सक्खर बैराज में भी जो पानी की तकसीम है वो भी जो है मुनसिफाना तौर पे नहीं हो रही, और दूसरी बात पंजाब में जो गैर कानूनी कैनाल हैं वो अभी भी चल रहे हैं। तो इस हवाले से आप देखें, अभी तक तो नहीं चल रहे। अभी कोशिश बिल्कुल हम करेंगे कि जो नए कैनाल जो बना रहे हैं उसको पानी न जाए। पहले पानी जो है सक्खर बैराज वो टेल को मिलना चाहिए, सक्खर बैराज को मिलना चाहिए, और वो जो हमारी अकॉर्ड है 90 वाला अकॉर्ड है उसी पे अमल होना चाहिए। मुल्क में तवील लोड शेडिंग चल रही है, मुल्क में तवील लोड शेडिंग चल रही है। दूसरा, आप अपने मादी के बयानों में पेशगोई करते रहे थे कि डॉलर 150 से ऊपर जाएगा और तेल भी 150 से ऊपर जाएगा। अब आपकी हुकूमत है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि अभी भी ये दोनों ऊपर जाएंगे? मैं आपसे ये कह चुका था कि जून तक डॉलर जो है वो 150-200 तक जाएगा, मगर मेरी पेशन गोई गलत साबित हुई, डॉलर मुझसे भी आगे गया। अच्छा, मगर ये सारी चीज़ें इसलिए थी कि उस वक्त की हुकूमत जो थी जिस तरीके से काम कर रही थी, जिस तरीके से उनके तरीक़ेकार था, जिस तरीके से उनका लोन लेने का तरीका था, वो बड़ा ख़तरनाक था। मैं कोई नजूमी नहीं था कि मुझे पता था, मगर जो लोन लिया जा रहा था, जिन कंडीशंस पे लिया जा रहा था, जिन इंटरेस्ट रेट पे लिया जा रहा था, वो बता रहा था कि ये बहुत ख़तरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। और जिस सूरत में हमें 10 दिन हो गए, हुकूमत को 11 दिन, मगर जिस तरीके से इस माजी में इस हुकूमत ने तबाही की है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान निकल के ये कहता है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे बाहर की ताकतों ने निकाला। जनाब आली, आप 4 साल की कारकर्दगी भी बता दें कि आपको डॉलर कितने में मिला था, तेल कितने में मिला था, घी कितने में मिला था, दालें कितने में मिली थी, चीनी कितने में मिली थी, आटा कितने में मिला था, गंदम कितने, यानी आप खुद बताओ तो सही कितने में मिला था और अब कितना है। अब सिर्फ ये है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी भी कभी कभी कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ओ भाई, तू एनआरओ खुद मांग रहा है, तू क्या एनआरओ देगा?
तू तो कौम को हिसाब दे। लोगों से कह रहे थे कि आप 1% भी महंगाई हुई तो चोर वज़ीर आज़म होगा। अब लोगों ने उसका तोशाखाना खान रखा है नाम। अब जब मुल्क का वज़ीर आज़म जो ओथ उठाता है कि मैं पाकिस्तान की हर चीज़ की हिफाजत करूँगा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, और वो चीज़ें लेके ख़रीद के कम रेट पे ख़रीद के 20% दे के, वो भी कम रेट पे, ओरिजिनल प्राइस पे 20% नहीं, वो बेच दे, हद हो गई। इससे बढ़कर क्या आपको नज़र आएगा? अभी तक आसिफ अली जरदारी के ऊपर एक केस है मर्सिडीज़ का, जिसके उसने पैसे भी दे दिए हैं, हर चीज़ पूरी है, मगर केस वो भी इमरान खान ने किया। अब अपने लिए कहता है कि नहीं ये मेरी चीज़ मेरी मर्ज़ी। ये तो एक वही हो गया कि मेरी मर्ज़ी। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। शाह साहब, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया था तमाम जमायतों को कि जो हुकूमत है उनकी मुद्दत 4 साल कर दी जाए। अब जब हुकूमत ने PTI की हुकूमत ने 4 साल के बाद बाहर निकल गए तो उनका मुतालबा भी ये है कि अब नए सिरे इलेक्शन कराया जाए। बात यह है कि जो हुकूमत में आता है वो कहता है मैं टेन्योर पूरा करूँ, और यही इमरान खान था जो कह रहा था कि आखिरी बाल तक लड़ूंगा और आखिरी दिन तक बैठूंगा और नहीं छोड़ूंगा, और आज कहता है इलेक्शन करवाओ। अपने लिए मीठा मीठा, दूसरों के लिए कड़वा कड़वा। तो ये इस तरीके से सिस्टम नहीं चलते। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे खौफ है कि रियासत को जिस सूरत हाल में वो छोड़ के गया है वो अल्लाह ताला महफूज रखे मेरे पाकिस्तान को। वो एक सच बताए, एक सच कि मैंने ये बोला था, चलो ठीक है हम इलेक्शन भी कराएंगे। एक सच बताए, ये सच बताए कि मैंने जो बोला वो सच बोला। एक आप लोग बताए, सहाफ़ी हज़रात है ना, मेरे लिए तो आप लिखते रहते हैं, झूठ सच जो भी दिल कहता है आपका लिखते रहते हैं, मगर वो तो बता दे कि उसने क्या किया। तो क्या समझते हैं कि ये एकदम से जो है ना वो जनाब ये बिल्कुल कंस्पायरेसी है, खतरनाक कंस्पायरेसी है। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, ये कोशिश की जा रही है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे न रहें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कभी नहीं होगा। उन चीज़ों को चाइना भी समझती है और हम भी समझते हैं। जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है वो मीडिया की आज़ादी की माल होती है, मगर जब इक़्तिदार में आते हैं तो मीडिया का ही गला घोंटा जाता है। ARY न्यूज़ के खिलाफ अब कार्रवाई चल रही है, ARY की बंदिश भी हुई और उसको पेमरा की तरफ से नोटिस भी दिए जा रहे हैं। ARY के ऊपर कुछ नहीं होगा, मगर वो आज तो ठीक हो जाए, आज तो ठीक हो जाए, ठीक है ना? बस हमने तो माजी में माफ़ कर दिया, हमने तो काले कानून भी ख़त्म कर दिए, मगर आज अगर वो समझता है कि उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, उसको अनड्यू फेवर जो हो रहा था वो ड्यू फेवर पे आ गया है। अब वो कहता है इंतकाम है, समा का, जियो का, दूसरों का, हम का, हर चीज़ काट के ARY को मिलती थी, आज उनको ड्यू शेयर मिल रहा है। जैसे पहले मुनाफे में से कहते हैं ना, लुडूमल हमारे पास महरूमल होता था, वो उसने एक मरतबा कहा कि सर इस साल मुझे 1 करोड़ नुकसान हुआ है, तो भाई अगले साल कितना हुआ? उसने कहा अगले साल 4 करोड़ हुआ, इस साल 3 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो 1 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये उनका नुकसान वही है। शाह साहब, पंजाब वरहन खां सिंध जो पानी खणे पई क़ाबिज़ आहे, छा ॻाल्हियुनि खां अलावा अमली कदम भी हिन भेरे तव्हां बि वसीलनि जा वज़ीर आहियो, कदम खणंदा? जो भी कानून आइन के अंदर है मैं उसके साथ चलूँगा। न पंजाब का कम करेंगे न सिंध का कम करेंगे। जो अकॉर्ड के तहत, जो हमारे ताश मुआहदे के तहत जो है उसके तहत चलेंगे, बस सिंपल। साहब, जो हमने 3 दरिया इंडिया को भेजे थे वो अब हम वापस नहीं ले सकते आलमी। देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में और नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट में यही फ़र्क है। अच्छा शाह साहब, आपने जब अपोजिशन लीडर थे तब एक खत लिखा था कि सखर बैराज की जगह मुतबादी करार दिया जाए। अभी आप वफाकी वजीर भी बने अभी वसाइल के हवाले से, तो आप क्या इक़दाम उठाने? ये अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज बैठ के भी इसकी एस्टीमेट बनाता। मैं सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इसकी PC1 बनाएँ और जल्द व जल्द भेजें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 37 साल अपनी ज़िंदगी खा चुका है,
रिपेयर बूढ़े आदमी की जितनी भी दवाएं दी जाए फिर भी वो बूढ़ा होगा। इसलिए बेहतर है कि स्पेस हमारे पास है, हमारे पास नई बैराज बन सकती है और 5-6 साल के अंदर बन सकती है। और उससे बढ़कर मेरा इरादा है, ये कोई मेरा MOU नहीं है या मेरा वो नहीं है मैनिफेस्टो कि मैं गुडू टू सखर बैराज लाइनिंग करवाएं कि पाकिस्तान में सिंध का हमेशा के लिए मसला है। नेट तो चले, नेट ही नहीं चले।